कि दिया तो मैंने भी पैसा। आखिरकार नतीजा ये हुआ। ये अलमिया, मैं उसकी बात नहीं करता, हंसने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत है। आज उम्मत खून के आंसू रो रही है, आज कोई यारो मददगार नहीं है। कसम खुदा की अगर आखिरी उम्मीदें जमी है तो सिर्फ गुंबद खजरा पे जाके जमी। कान खोल के सुन लो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अभी हम मस्जिदों में लड़ रहे हैं, अभी पंखों को लेके झगड़ा, अभी इमाम को लेके झगड़ा, तनख्वाह कितनी देनी है, किसको रखना किसको निकालना है, कितने सारे इख्तलाफात हैं, सारे आके मस्जिद में हो जाते हैं। कहता मैं मुखिया, मैं प्रधान, तू ठेकेदार, मैं जिम्मेदार हूँ। उस वक्त सबको अपनी पावर याद आती है जब सब में आके बैठ जाया करते हो। ए मेरे भाई जरा दिल पे हाथ रख के बता, किस जगह आके झगड़ा कर रहा है, ये कौन सी जगह है? सब कहोगे ये मस्जिद है, यहाँ पे गरीब को भी हक है। जहाँ अमीर खड़ा है वहीं पे गरीब भी खड़ा हो सकता है। जहाँ वो खड़ा है जिसकी नस्ल में बाप दादा मौजूद है, उसी जगह पे यतीम भी खड़ा हो सकता है। ये इस्लाम का हुस्न है कि सबको एक लाइन में लाके खड़ा किया है। मस्जिद में 5 टाइम तुम्हें क्यों बुलाया गया? कभी तुमने सोचा नहीं है? नमाज फर्ज की गई, चाहते तो घर में पढ़ लेते, लेकिन न जमात के लिए बुलाया जा रहा है ताकि दुनिया को पता चल जाए मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है। जहाँ पे सोबीगे का मालिक खड़ा है वहीं पे ठेला लगाने वाला खड़ा है, जहाँ पे बड़ा बिजनेसमैन खड़ा है वहीं पे छोटा दुकानदार खड़ा है। इसलिए 5 टाइम तुम्हें मस्जिद में बुलाया गया और तुमने आने के बाद कभी पंखे पे गोली चलाई, कभी सबको लेके झगड़ा किया, कभी आगे पीछे होने को लेके झगड़ा किया। ओ भाई हम सोच क्या रहे हैं? क्या मौत नहीं आनी है? याद रख, ये मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये खुदा का घर है। और इसकी हकीकत तो ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए, मैं मुंह तो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। हम 11वीं के नाम पे हुजूर से प्यार करते हैं, 12वीं आए तो हुजूर से प्यार करते हैं, मुहर्रम आए तो हम हुजूर से प्यार करते हैं, लेकिन जब लठ चलाने की बारी आती है तो फिर सारी निस्बतें भूल जाते हैं। सोचो यार, गौर करो इस बात पे, ये इश्क है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? खुदा ने हुजूर दे के सब कुछ दे दिया हमें, कोई कमी नहीं है। जिसे मुस्तफा मिल गए उसे कायनात मिल गई, मगर रिश्ते मजबूत होने चाहिए। रिश्ते हुजूर से मजबूत करो। आज रिश्तों की कमजोरी हो गई, हाँ रिश्तों की कमजोरी हो गई। सिर्फ ये काफी नहीं है गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे, ये काफी नहीं है गुलामी के सबूत के लिए, किरदार में भी मुस्तफा की रजा की जरूरत है। कोई भी काम करें पहले ये सोचे इससे मुस्तफा राजी होंगे कि नाराज। सोचते हैं हम लोग, सोचते हैं हम लोग इश्क ये हुजूर से हमारा, ये मोहब्बत है हमारी हुजूर से। जाओ आज घर घर जाके चेक करो, घर घर जाके चेक करो, भाई भाई को माफ करने तैयार नहीं, बाप बेटे में नाराजियां, खानदान खानदान टूटे पड़े हैं। आज कोई संभालने वाला नहीं है, आज कोई इकट्ठा करने वाला नहीं। हर आदमी ये चाहता कि मैं आला कहलाऊं, हर शख्स को ये पढ़िए मैं ऊंचा निकल जाऊं। कसम खुदा की, दौलतों वाला ऊंचा नहीं है, बिल्डिंगों वाला ऊंचा नहीं है, जिसने प्लॉट खरीद कर डाल दिए वो ऊंचा नहीं है। सबसे ऊंचा वो है जिसका रिश्ता खुदा से जितना ज्यादा गहरा है, वो सबसे ज्यादा ऊंचा। मैंने 100 बातों की एक बात कह दी, जिसे हुजूर मिल गए उसे कायनात मिल गई। हाँ, हुजूर की जात क्या है, सोचो तो सही यार। जिनकी उम्मत में पैदा होने की नबियों ने तमन्ना की है, हमने तो बिना दुआ के हुजूर मिल गए। हमने तो कभी एक सजदा भी इस नाम के लिए नहीं किया था। हाँ, जब से पैदा हुए मुझे बताइए कभी हमने इस शुक्रिया में सजदा किया कि हमें खुदा ने हुजूर का उम्मती बनाया। 11वीं आ जाए तो लड़ जाते हैं पलट के चक्कर में। हाँ, मुंह पे भगोना मार दे तो बंदा कम है, ट्रे चल जाती, पलेटें चल जाती। क्या हुआ? 11वीं का लंगर है, ये लंगर है, इसे लंगर कहते हो किसी के आगे का छीनना, एक लुकमे के लिए किसी की नाक तोड़ देना, इसे इश्क कहते हो। किसी के कपड़े फाड़ देना, ये मोहब्बत है? खुदा की कसम ये मोहब्बत नहीं,
तुझे बताऊं मोहब्बत क्या है। हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत अबू जर गफ्फारी। सुन रहे हैं आप लोग? मैं कह रहा हूं माइक बहुत अच्छा है, अब तो सुन लो। आप हिम्मत ना आ रहे, जब मैं हिम्मत कर रहा हूं तो आप क्यों कर रहे हैं? आप भी हिम्मत करें। हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत अबू जर गफ्फारी, बड़े चहीते से आप। एक दिन ना हुजूर उनके दरवाजे से गुजर के जा रहे हैं, कसम खुदा की हुजूर गुजरे, बरेली से आवाज आती, उनकी महक ने दिल के गुमशे खेला दिए, जिस राह चल दिए ऊंचे बसा दिए। सहाबा फरमाते हैं हुजूर को कभी तलाश करना होता ना तो हम हुजूर की खुशबू से हुजूर को तलाश कर लेते थे। यानी जिस गली से खुशबू आती थी उन्हीं गलियों में चले जाते थे, आखिरकार फिर हुजूर मिल ही जाया करते थे। ये हुजूर की खुशबू है, हुजूर की खुशबू। हाँ, सहाबा फरमाते हैं जब हमारी बेटियां रुखसत होती थी ना तो हम इत्र नहीं लगाते थे, मुश्क नहीं लगाते थे, जाते थे हजरत उम्मे हानी की चौखट पे, कहते थे हुजूर का पसीना हो तो दे दिया जाए, तो वो पसीना दुल्हन को लगाया जाता। आला हज़रत ने क्या कहा, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, हाँ मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। ये हुजूर की खुशबू है, तवज्जो है ना सारे लोगों की, ये हुजूर की खुशबू है। सहाबा फरमाते हम हुजूर को खुशबू से तलाश कर लेते थे। हुजूर अबू जर गफ्फारी के दरवाजे से गुजरे, समझ गए खुशबू बता रही है मेरा महबूब गुजर के जा रहा है। समझे, अगर अभी भी दिल में अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं जागी है तो फिर जलसों में ना किसी ऐसे कलंदर की चौखट तलाश करना जो तेरे दिल को धो दे। मैं साफ कहता हूं, फिर ऐसा वली ढूंढना जिससे जाके दिल की सफाई हो सके। कहने लगे मेरा महबूब गुजर के जा रहा है, दरवाजा खोला, महबूब सामने थे, बस गर्दन झुक गई। महबूब तशरीफ ले आई, आका तशरीफ लाए, खाने की खुशबू थी, चूल्हे पे हांडी चढ़ी है। अबू जर क्या बन रहा है? हुजूर बकरे का गोश्त है, आका आपको बड़ा पसंद है। अल्लाह अकबर, मुस्कुरा के बना रहा है ना, मुस्कुरा के। हुजूर करीब आए चूल्हे के करीब आने के बाद मेरे हुजूर ने ना उसका ढक्कन हटाया, देखा, फरमाने लगे माशाअल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है, खुशबू बड़ी प्यारी है। समझ, सुनना मेरी बात को, मैं दावत नहीं कर रहा हूं आपकी, मैं समझा रहा हूं, और इस बात को गौर से सुने जो लंगर के नाम पर नाक तोड़ देते हैं। हाँ, बहुत गौर से सुनना प्यारे, हमें सिर्फ अपनी निस्बतें बिरयानी पे याद रहती हैं, बाकी टाइम में नहीं। हुजूर ने ढक्कन हटाया, खुशबू बड़ी प्यारी है, अल्लाह अकबर, जिया का बड़ी पसंद है आपको। हुजूर बैठ जाइए, मैं बड़ी धुन से आपके लिए बना रहा हूँ। मेरे सरकार बैठे, फरमाते अबू जर जी या रसूल अल्लाह, का बता तो सही इतना थोड़ा बना रहा है, क्या तेरे पड़ोस में कोई ऐसा नगीक है जिसके सर पे बाप का साया ना हो? कि तेरे पड़ोस में गरीब नहीं रहता है? आका ने यह तस्किरा छोड़ा। अबू जर कहते हैं जी या रसूल अल्लाह, अभी कुछ दिन हुए हैं, फला घर से उस घर का साया चला गया, ये जो आका सामने वाला घर है, इस घर वाले ने मुझसे कहा था अबू जर अगर रोटी बने तो कुछ मुझे भी दे दी जाए। अल्लाह अकबर, अबू जर कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो मकान है यतीमों का मकान है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाते अबू जर जल्दी से प्याला ले और जाकर के पानी ला। आका करीम ने हांडी में पानी डालना शुरू किया, पानी से भर डाला उसको, उसके बाद काबी से बनाइए। अबू जर हैरत से मुस्तफा को देख रहे हैं, अब क्या होने वाला है? मेरे सरकार ने जब बन गया, अबू जर जितने बर्तन है लेके आ जाइए। अबू जर गफ्फारी ने सारे बर्तन इकट्ठे किए हैं और इकट्ठा करने के बाद आका करीम लेकर के आ गया हूं, मेरे सरकार ने रखे हैं, और सारे बर्तनों में सालन मुस्तफा ने अपने हाथों से भरा, और उसके बाद हाथ उठा के कहते हैं ले अबू जर, जिसके घर से अभी चंद दिन पहले बाप का साया गया है, ये सालन उसके घर दे के आ जा। जिसके घर कई दिन से खाना नहीं बना है, ये सालन उसके घर पहुंचा दे। जिसके बच्चे यतीम हो चुके हैं, ये सालान उसके घर पहुंचा दे। और मुझे बता तो सही, आका उन पड़ोसियों का ख्याल कर रहे हैं जिनसे खून का रिश्ता नहीं है, खानदान का रिश्ता नहीं है, मगर पता तो सही तेरे घर पे बेटे का वलीमा होता है, सगे भाई की दावत नहीं होती है। तुझे क्या लगता है इस वलीमे से मुस्तफा राजी होंगे? तेरे घर के अंदर फंक्शन आया करता है, दुनिया के कुत्ते खा जाते हैं, तेरे सगे नहीं आया करते हैं। तुझे क्या लगता है इससे खुदा
राजी होगा। गलत सोचते हो अगर ये सोचते हो, खुदा की कसम जिसमें अपने ना हो दुनिया खा जाए, कयामत में मुस्तफा कहेंगे सेठ को बुलाया था, सगे बाप को क्यों नहीं बुलाया था, सगे भाई को क्यों नहीं बुलाया था, चचा के लिए दरवाजा क्यों बंद था। उस वक्त क्या जवाब दोगे? ओ भाई मुझे बताओ, अगर भलाई चाहते हो तो बरेली वाले का पैगाम सुनो। आज भी आवाज आती है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। हाँ, अभी हमारे झगड़े खत्म नहीं है, इख्तलाफात सेठ की पूछ बना फिर रहा। हाँ, ताने क्या गए, फट गया, कंट्रोल होने तैयार नहीं, कंट्रोल होने तैयार नहीं। डरता थोड़ी हूं, लगा दूंगा 10-5 लाख, यही ठोक दूंगा, निकल के दिखा गली से। मत कर यार, तेरी औकात क्या है? तुझसे बड़े बड़े रुस्तम में वक्त आए और मिट्टी में मिल गए। कोई नहीं है। अगर ये सरिया घमंड करना निकले तो कभी कब्रिस्तान जाना और किसी 100 साल के बूढ़े को लेके जाना, उससे पूछना इसमें कौन कौन सी कब्र हमारे गांव के सबसे बड़े पैसे वाले की है, और फिर देखना किसी अमीर की कब्र के तख्ते टूटे दिखाई देंगे, किसी अमीर की कब्र में कफन चमक रहा होगा, किसी की कब्र बैठ गई होगी मिट्टी से। भाई सोच लेना, अगर तुझसे पहले दौलत वालों की कुछ न चली तो तेरी क्या चलेगी, तेरी क्या चलेगी। वहां दौलत का सिक्का नहीं चलता, वहां मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चला करता, हुजूर के इश्क का सिक्का चलता। हाँ, आज हालात हमारे ये हैं, कहने को तो हम सेठ हैं, सेठ, अब तो सेठ से नीचे कोई लकब ही नहीं आता। तुम्हें नहीं लगता इस सेठ में थोड़ी घमंड की बू आती है? सेठ में तकब्बुर का रंग नहीं है। लोग कहते हैं सेठ आ रहे हैं तो सेठ फट गए, अब तो सेठ हो गए। सेठ वो नहीं है जिसका बैंक बैलेंस पैसे से भरा है, सेठ वो है जिसका नाम अमाल नेकियों से भरा है। याद रखना, वो सेठ है जिसका नाम अमाल नेकियों से भरा है। डर नहीं आज, आज तो सोच रहा बस मैं ही नहीं हूं, बस जो मैं चाहूंगा वो होगा। नहीं जी, अल्लाह अगर चाहे ना तो बड़े बड़ों को ऐसा कर देता है कि औकात दिखा देता है। नाम सुना होगा आपने सिकंदर का, समझ रहे हैं? माशाल्लाह, तवज्जो है सभी की। नाम सुनाना सिकंदर का। 22 साल की उम्र में आधी दुनिया पे अपनी हुकूमत का परचम लहराने वाला, आधी दुनिया, उसको सिकंदर आजम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर वो जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया पे हुकूमत करता, लेकिन वो फतह पे फतह करता जा रहा था। एक वादी से गुजरा, सांप ने काटा। सुने अगर घमंडे किसी को तो, सांप ने काटा, उसने वजीर को बुलाया, कहा सांप ने काट लिया, बता जिसकी आधी दुनिया मातहत हो, उसके बाद डॉक्टरों की कमी होगी। आज तो वैसे भी पानी की सुइयां लगाते हैं, अगर वो असली होते थे। हाँ, वो जड़ी बूटियों वाले थे, ऐसे बड़े बड़े हकीम उनके साथ होते थे, जड़ी बूटियों वाले। पूरा इलाज हुआ, कोई फायदा नहीं। वजीर कहने लगा, तबीबों का जवाब है, उन्होंने कहा अब बादशाह मरने वाला है। उसने इतना सुना, कहा वजीर एक काम कर मेरा। कहा क्या? कहा परदेश में हूं, ऐलान कर दे जो चाहे जितनी मुझसे दौलत ले ले, मगर मुझे इतनी सांसें उधार दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। कौन कह रहा है? सिकंदर ये कह रहा है कि कोई जितनी चाहे दौलत ले ले, मगर इतनी सांसें उधार दे दे कि मैं कम से कम अपने वतन में जाके मर सकूं। वजीर की गर्दन झुकी, उसने कहा बादशाह ऐसा नहीं होता, ये दौलत जितनी चाहो आप दे दो, सांसें कोई नहीं देगा, नहीं देगा। कहा मेरी दौलत किसी काम की नहीं। कहा नहीं,
एड़ियां रगड़ने लगा। सब आखिरी सांसें आई, उसने कहा लोगों बस इतना करना, जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। कहा किस लिए? कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, दौलत पे भरोसा मत करना, दौलत पे इतराना मत, ये कितनी भी हो जाए तुम्हें सांसें उधार नहीं दिला सकती है, ये रब के फैसलों को नहीं बदल सकती है, तेरी तकदीर को टाला नहीं जा सकता है। अल्लाह अकबर। कहा मैं बताना चाहता हूं ओ दौलत पे करने वालों, मेरे खाली हाथ देखो, मैं आधी दुनिया का हाकिम वक्त रहा हूं, लेकिन दुनिया से जा रहा हूं, खाली हाथ लेकर के जा रहा हूं, ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेने जा रहा। तो क्यों मर रहा है? या कर कुछ नहीं, बड़े अच्छे अच्छों के उसने घमंड के सरिये निकाल दिए, टेढ़े करके रख दिए, उसने गठरिये बांध दी जो उससे टकराया। हाँ, हमारी दिलों की तंगी आप देखिए। मैं थोड़ी देर और बात करूंगा, तवज्जो है आप लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। क्या नूर मुजस्सम भाई के नंबर पे सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप? मर्जी है आपकी, बोलो या मत बोलो, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। हाँ, कैसे लगेगा जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई। मैं क्या अर्ज कर रहा था, बुला दिया आपने। हाँ, उसने हाथ निकलवा दिए। अब हमारे दिलों की तंगी आप देखिए, दिलों की तंगी। गौर करना, सगा भतीजा अगर यतीम हो जाता है और अपना बेटा ना बर्गर खा रहा हो, पिज्जा खा रहा हो, ये कोई अच्छी चीज खा रहा हो, और वो यतीम सामने से आता है ना, तो कहता बेटे अंदर चला जा, वो आ रहा है, उसकी नियत ना पड़ जाए, यार तेरे कफ लगे कपड़ों से अल्लाह राजी नहीं होगा, तेरी 18,000 की घड़ी से अल्लाह राजी नहीं होगा, हाँ तेरे 16,000 के जूतों से खुदा राजी नहीं होगा। अपने लिए कुछ भी कर ले, मगर तूने जो यतीम को देख के बेटे को अंदर भेजा है ना, कोई देख नहीं रहा था लेकिन खुदा देख रहा था, खुदा देख रहा था। तूने भतीजे को देख करके अपने बेटे से कह दिया अंदर चला जा, वरना इसकी नीयत पड़ जाएगी। यार अगर यतीमों की खाने को नीयत लगने लगे तो समझ लेना कयामत सर पे आ चुकी है। ये तंग नजरी है हमारी, तंग नजरी। दौर नहीं बदला, पहले लोग कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे, आज कुछ लोग कहते हैं मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। फिर कह रहे बरकत नहीं हो रही है, वलीमे का खाना बनने, इमाम साहब को बुला कर फातिहा पढ़ दियो। कुछ जगह तो रिवाज है खाने ही ना कहते कहते चख लो, खाना रखा आगे फातिहा कराई, उसके बाद इमाम साहब से कह रहा चख लो, इसके लिए चखना रह गया था, बाकी डेगे भगोने ठलुए लोगों के लिए। इमाम साहब चख लो, उसे गैरत आती है, कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो चखता भी नहीं, गरीब ऐसे उठ के चला जाता। फिर कह रहा जब जब खाना कम पड़ गया तो कहता अरे यार फातिहा अच्छे से नहीं हुई, या तो इमाम साहब का बजूना था या दिल से पढ़ी ना का क्या हुआ कि 3 डेगे कम पड़ गए। जितने खाने आए थे 10% लोगों ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, खड़े होके खाया। जिम्मेदार गरीब मौलवी हो गया, जिम्मेदार गरीब मौलवी, कमी उसकी फातिहा में हो गई। हाँ भाई गारंटी के साथ कहता हूं, जहां तूने खाने का इंतजाम किया है वहां कुत्ते बैलों की तरह खड़े करके न खिलाना, जमीन पे बिस्तर बिछा, उस पे सुर्ख दस्तरखान लगा और कहते हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बैठा जाएगा, फिर खाना खाया जाएगा। एक बोर्ड लगा दे, खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़े, हो सके तो मेरे मुस्तफा पे दुरूद पढ़े। गारंटी के साथ कहता हूं 10 लोगों का खाना होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के लोग बैठेंगे, अल्लाह उन 10 के अंदर तुम्हें 70 लोगों की बरकत अता फरमा दे। लेकिन गलती हम करते जिम्मेदार मौलवी, तो भाई बुलाना ही नहीं था, उनसे बुलाना था, फला मियां साहब को बुलाना था, उनसे फातिहा कराना। ये हमारी तंग नजरी है। बदलें अपने आप को यार, बदलें और फिक्र कुशादा करें अपनी। इस्लाम ने पड़ोसियों का कितना हक बताया, फरमाया गया
अगर तू अपने बच्चों के लिए गोश्त लेके आए ना, फरमाते अगर तेरे पड़ोस में कोई गरीब रहता है तो फिर या तो रात के अंधेरे में लाके बना जो गरीब को पता ना चले, या अगर ऐसे वक्त में बना रहा है कि उनको पता है तो फरमाया इतना शुर्वा ज्यादा कर लेता कि उसके घर तक भी सालन पहुंच जाए। ये पड़ोसियों के लिए इस्लाम ने रखा है। जब पड़ोसियों का इतना हक है तो भाइयों का हक कितना होगा? बोलो है क्या नहीं? आज तो भाई की बैंड काट रहा, कहीं नहीं, सब में पिट के आ जाएगा, लेकिन भाई का गिरबान पकड़ लेगा। क्या कमजोर समझ रखा? नहीं नहीं, उसने जो जूता फेरा था वो किस पे? सारी गर्मी अपने खून पे निकालते हैं हम लोग। नहीं यार, नहीं, हुजूर के गुलाम बनो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से वफा करो और दिलों में जगह पैदा करो। याद है ना, मैंने कहा था अबू ज़र गफारी को प्याले उठा उठा के हुजूर ने दिए, कहा फला के घर पहुंचाओ, अब फला गरीब के घर पहुंचाओ, सारा सालन बट गया। अबू ज़र गफारी कहते हैं मैं पसीने से शराब हो, मेरे कपड़े तर पसीने में, जब पलट के आया महबूब के हाथ में सिर्फ एक रोटी है, थोड़ा सा हांडी में सालन लगा है, सरकार ने आधी रोटी के, एक रोटी के 2 टुकड़े किए, आधी अपने हाथ में रखी है, आधी मुझे दी और दे के कहने लगे अबू ज़र खाइए। काका ने इतना कहा था, मेरी हिचकी बन गई, मैं तो रोने लग गया। मेरे आका फरमाते हैं अबू ज़र इसलिए रो रहे हो कि सालन खत्म हो चुका है, इसलिए रो रहे हो कि खाने के लिए नहीं बचा है। अल्लाह अकबर इतना कहना था, चीख निकली अबू ज़र गफारी की, कहते नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए रो रहा हूं, अगर आज आप ना आए होते तो अबू ज़र तबाह हो गया होता। या रसूल अल्लाह, आपने आकर के मेरे खाने में गरीबों का हिस्सा शामिल करके अबू ज़र गफारी को यहां भी बर्बाद होने से बचाया कि वहां भी बर्बाद होने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानों अपनी पूरी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहे हैं, हम पूरी जिंदगी नहीं, हम कोई चीज हमारे कान पे असर नहीं कर रही है। जो चाह रहे हैं पहन रहे हैं, जो चाह रहे हैं खा रहे हैं, जितना चाह रहे हैं खा रहे हैं, हम जैसा चाह रहे हैं खा रहे हैं, कोई हाथ पकड़ने वाला आज नहीं है। लेकिन याद रखना, जो भी हो रहा है वो लिखा जा रहा है, वो लिखा जा रहा है। नौजवानों में जानता हूं दरख्त बड़े हो जाए ना तो उनको फिर सीधा नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक वो पौधे रहते हैं उन्हें जिधर चाहिए मोड़ा जा सकता है। हम गांव के रहने वाले आदमी हैं साहब, खेती से हमारा भी ताल्लुक है। हाँ, हम भी किसान के घर में रहने वाले लोग हैं। मेरे बाप तो अल्लाह का शुक्र आलिम है, लेकिन मेरे दादा भी किसान, परदादा भी किसान, ये रहा हमारा तो हमारा भी ताल्लुक है जमीन से है। हम देखते हैं अपने बड़ों को, देखा हमने जैसे कोई दरख्त उन्होंने लगाया, अगर वो किसी तरफ झुक जाता तो मजबूत लकड़ी लगाई जाती, जब तक वो मजबूत नहीं हो जाता ये लकड़ी नहीं हटाई जाती, जब वो मजबूत हो जाता तो हटाती जाती। अब क्यों? अब नहीं गिरेगा का नहीं, अब इसकी जड़ें मजबूत हो गई है, अब इसके तने में ताकत आ गई, अब झुकेगा नहीं। मैं जानता हूं जिनकी गुजर गई शायद उनके दिल